Welcome to Wishlisted Heads. Today we are going to start a crash course on CCS Leave Rule 1972, which will clear all your doubts. Also, we are going to include lots of MCQs, which will help you in clearing departmental exams, as well as other exams like AIMS, AAO, CBSC, KVS, etc. So let's begin. Here's a little introduction about us. So today we are starting with maternity leave and paternity leave. This is a part of CCS Leave Rule 1972. So maternity leave is admissible to female government servants. So इसमें कंडीशंस रहती है, जैसे ये प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, मिसकैरेज, अबॉर्शन. Let's see. So 180 days of maternity leave is provided to female government servant. पहले ये 135 डेज़ था, जिसको 1/9/2008 के बाद बढ़ाकर 180 डेज़ कर दिया है. इसमें कंडीशन है कि लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस होना चाहिए. मैटरनिटी लीव सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस रहते हैं. सेकंड है मिसकैरेज एंड अबॉर्शन. इसमें है 45 डेज़ की मैटरनिटी लीव्स मिलती है ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस. इसमें यह है कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन होना चाहिए, थ्रेटेंड अबॉर्शन के लिए ये नहीं है. और वन थिंग मोर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ऊपर ये था प्रेगनेंसी के केस में कि आपके लेस देन 2 चिल्ड्रंस होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दिस. इसमें चिल्ड्रन का ऐसा कुछ है नहीं कि कितने होना चाहिए. मेडिकल सर्टिफिकेट from a registered medical practitioner RMP is necessary. तब जाके आपको 45 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलेगी. पैटर्निटी लीव में ये है कि डिलीवरी के 15 दिन पहले, 15 days before and up to 6 months from the date of delivery, paternity leave is provided to male government servant. 15 days of paternity leave is provided to male government servant. This leave, any kind of leave can be taken without medical certificates up to 2 years in continuation. तो this will, हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ लीव पढ़ेंगे तब इसको और डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ इतना ही इसमें ध्यान रख लीजिए कि 2 साल की लीव आप इस मैटरनिटी लीव्स के साथ आप ले सकते हैं. इसमें एक और केस है एडॉप्शन का केस. इसमें बोथ फीमेल एंड मेल गवर्नमेंट सर्वेंट जिनके लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं, वो अडॉप्शन के केस में भी मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव ले सकते हैं. मैटरनिटी लीव सेम 180 डेज़ के लिए प्रोवाइड होती है. पैटर्निटी लीव वो भी 15 डेज़ के लिए प्रोवाइड होती है. इसमें सिर्फ मतलब जो डेट ऑफ वैलिड अडॉप्शन है उसके बाद ही ले सकते हैं. इसमें कोई 15 डेज़ प्रायर का कोई इसमें प्रावधान नहीं है. सो अडॉप्शन के केस में ये रहता है कि आपको जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव है वो जो 180 डेज़ की मिलती है, उसके साथ में आप 1 साल तक की लीव और ले सकते हैं. प्रीवियस केस में ये था कि आपको जो मैटरनिटी लीव है उसके साथ में आप 2 साल तक की लीव एक्स्ट्रा ले सकते थे, ठीक है. पर अडॉप्शन के केस में ये रहता है कि आप 1 साल तक की लीव अलॉन्ग विथ चाइल्ड अडॉप्शन लीव आप ले सकते हैं. पर ये जो 1 साल रहता है वो डिपेंड करता है अडॉप्टेड चाइल्ड की एज पर. इन केस द अडॉप्टेड चाइल्ड इज़ बिटवीन 1 month, if the adopted child is less than 1 month, so a leave of 1 year is allowed. In case the adopted child is between 6 months and 7 months, the leave up to 6 months is allowed along with child adoption leave, जो कि 180 डेज़ की रहती है. सो टोटल हो जाएगा 180 डेज़ प्लस
यहाँ पे जो 6 मंथ्स की आपको लीव मिल रही है, इसमें ईएल हो सकता है या एनी अदर लीव हो सकती है। मतलब 180 डेज़ तो आपकी रहती ही है, साथ में आपको 6 मंथ की और मिलती है इन केस द अडॉप्टेड चाइल्ड इज़ बिटवीन 6 मंथ एंड 7 मंथ। सिमिलरली इफ़ द अडॉप्टेड चाइल्ड इज़ बिटवीन 9 मंथ एंड 10 मंथ, सो 180 डेज़ के साथ में 3 मंथ्स की आप एक्स्ट्रा लीव और ले सकते हैं, जिसमें ईएल एंड अदर लीव्स रहती है। द नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ सरोगेसी। इसमें जो सरोगेट एंड कमिश्निंग मदर है उनको 180 डेज़ की लीव मिलती है, मैटरनिटी लीव। सेकेंड इज़ पैटर्निटी लीव्स इज़ सिमिलर टू द केसेस बिफोर। 15 डेज ऑफ पैटर्निटी लीव मिलती है। इसमें यह है कि सिर्फ कमिश्निंग फादर को मिलती है और ये अप टू 6 मंथ्स ले सकते हैं ये लीव। देन वी हैव इसमें जो है आपको फुल पे मिलता है मैटरनिटी लीव में। जैसे सीसीएल है, इसमें आपको 2 साल की लीव भी रहती है। पर इसमें ये कंडीशन रहती है कि पहले साल आपको मतलब 100% आपकी लीव सैलरी मिलती है और जो सेकेंड ईयर रहता है उसमें आपको 80% आपकी लीव सैलरी मिलती है। पर ये रहता है सीसीएल के केस में, चाइल्ड केयर लीव के केस में। बट मैटरनिटी लीव के केस में ये रहता है कि आपको फुल पे मिलता है और ये किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं, जिसको हम इंक्रीमेंट और पेंशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि हम सीएल कैजुअल लीव है उसको किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ लीव के साथ, तो मतलब मैटरनिटी लीव भी सीएल के साथ नहीं ले सकते, आपको वही लीव लेनी पड़ेगी जो ड्यू एंड काउंट होता है इंक्रीमेंट और पेंशन पर्पसेस के केस में। तो सीएल तो हर साल लैप्स हो जाती है, इसलिए ये इसमें नहीं आता। द नेक्स्ट इज स्पेशल मैटरनिटी लीव। सो बेसिकली स्पेशल मैटरनिटी लीव एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें ये था कि जो मतलब स्टिल बर्थ और द डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर द बर्थ, तो इन केसेस में जो मदर के ऊपर मेंटल ट्रॉमा आता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 60 डेज़ मैटरनिटी लीव, स्पेशल मैटरनिटी लीव और इसका प्रोविज़न लाया गया था 60 डेज़ ऑफ मैटरनिटी लीव का। इसमें डेथ ऑफ द चाइल्ड कब तक रहता है कि मतलब बर्थ हुआ उसके बाद में 28 डेज़ के बीच में अगर कुछ हो गया, मतलब डेथ हो गई उस चाइल्ड की, तो आपको 60 डेज़ की स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलती है, जिसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगते। सेकंड है कि जो गेस्टेशन पीरियड होता है 28 वीक्स का, तो उसमें भी अगर किसी चाइल्ड की डेथ होती है तो उसमें भी आपको 60 डेज़ का स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलता है। जैसे उनने मैटरनिटी लीव पहले से ले रखी है तो इसमें इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है एनी अदर काइंड ऑफ लीव में और उन्हें 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव दे दी जाती है। मतलब पहले से अगर मैटरनिटी लीव ले रखी है तो उसको किसी दूसरी लीव में कन्वर्ट करके ये 60 डेज़ ऑफ लीव दे देते हैं। दूसरा इसके बाद ये रहता है इन केस द मैटरनिटी लीव उन्हें अवेल नहीं की है, जो भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनने, तो उस केस में ये रहता है, उसमें तो डायरेक्ट 60 डेज़ ऑफ स्पेशल मैटरनिटी लीव प्रोवाइड कर दी जाती है। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट मैटरनिटी लीव एंड पैटर्निटी लीव।